नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो हाजिर हूं आज आपके साथ एक और शानदार और जानदार वैकेंसी के साथ जिसका वेट काफी स्टूडेंट्स को था। तो दोस्तों, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन यानी रेलवे ऑटो लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जानने की कोशिश करते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स कि कौन कौन इस वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए आपका एज, सैलरी और सिलेबस। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, 5,696 पदों पर एएलपी की पोस्ट के पर ये वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें आपकी जो अप्लाई डेट है वो 20 जनवरी से 19 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि जो आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20 जनवरी है और लास्ट डेट आपकी 19 फरवरी है। जो फीस जो रखी गई है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किया जाएगा। वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि दोस्तों आपकी एज इस वैकेंसी के लिए क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज जो काउंट होगी वो 1/7/2024 से काउंट होगी, यानी 1 जुलाई 2024 तक। 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 1 जुलाई 2024 तक 18 से 30 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट और एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, आपने अगर 10th पास किया हुआ है आईटीआई के साथ, अगर आपकी आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी, अगर आपने किसी भी सेक्टर से अगर आपने आईटीआई किया है और इसके साथ साथ आपने अगर 10th पास किया है तो आप ऑटो लोको पायलट की वैकेंसी के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इंजीनियरिंग में एएलपी के लिए तो आप एएलपी की पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है, या तो आपने 10th किया हो आईटीआई के साथ या फिर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। अगर आपने ये कर रखा है तो आप ऑटो लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में तो आपने 12th क्लास में अगर पीसीएम से अगर आपने 12th क्लास पास की हो तो आप टेक्नीशियन की भर्ती के ऊपर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इस एग्जाम में पूछे जाने हैं और आपका एग्जाम का मोड क्या रहेगा, तो इस तरीके से बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आपका सीबीटी 1 जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 75 क्वेश्चंस आपको सीबीटी 1 में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए टाइमिंग आपको 1 घंटा देखने को मिलेगी और आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। यानी 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा देखने को मिलेगा, आपको 1 घंटा मिलेगा और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इनमें 75 क्वेश्चंस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहीं मैथ से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, साइंस से आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और करंट अफेयर्स से आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके से आपके 4 सब्जेक्ट इस एग्जाम में पूछे जाने हैं, जिसमें से मैथ्स और साइंस का जो पोर्शन है, जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। यानी साइंस का वेटेज आपके सबसे ज्यादा है 25 क्वेश्चंस, इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है और सबसे कम वेटेज है करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपके 4 सब्जेक्ट सीबीटी 1 में पूछे जाने हैं, जो कि बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है। जब आप अपना सीबीटी 1 जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। तो सीबीटी 2 को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। तो सीबीटी 2 में आपके कौन कौन से सिलेबस, आपको क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सीबीटी 1 में आप सीबीटी 2 में आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। वहीं उसके लिए आपको 1.5 घंटा टाइमिंग मिलेगी और वही आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। तो 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो आपके मैथ से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जीके से आपके 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं साइंस से आपके 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरह सीबीटी 2 में पार्ट 1 में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 90 मिनट आपको दिया जाएगा। वहीं पार्ट 2 में आपके 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको टाइमिंग 1 घंटा दी जाएगी। यानी 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। और इस पार्ट 2 में जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो ये एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए है।
तो इसमें सिर्फ ट्रेड टेस्ट होगा, यानी आईटीआई आपने जिस भी सेक्टर से की है, यानी डीजल मोटर इंजीनियरिंग या जिस भी सेक्टर से आपने आईटीआई की है, तो उसका उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चंस। उसके लिए आपको टाइमिंग 1 घंटा दिया जाएगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये जो पार्ट बी है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसके लिए आपको एएलपी में आपको 42 नंबर लाने जरूरी है, वहीं आपको टेक्नीशियन में 26.25 नंबर लाने जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आप एएलपी में 42 नंबर और 26.25 नंबर टेक्नीशियन में ले आते हो तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इस तरीके से आपका पार्ट ए सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी का आपका एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो किस आधार पर बनेगी। तो दोस्तों एएलपी के लिए आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, एएलपी के लिए आपकी फाइनल मेरिट सीबीटी 2 का जो पार्ट 1 का जो एग्जाम है उससे 70% मार्क्स 70% मार्क्स और उसके साथ साइको का जो पेपर होगा उससे 30% मार्क्स। इस तरीके से आपको एएलपी के लिए आपकी सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का पार्ट ए से और साइको के 30% से आपका ये तो फाइनल मेरिट बनेगी। वहीं अगर बात करें टेक्नीशियन के पेपर की तो टेक्नीशियन में आपके सिर्फ सीबीटी 2 के पार्ट ए से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में प्रोवाइड करवा दी है। तो इसी तरीके की लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद साथियों।